समस्या दूर हो। तो पंडित जी कहते हैं कि आपको पितृदोष लगा है। क्या लगा है? पितृदोष। और मुझे लगता है यह पितृदोष लगभग सभी को होता है, सभी के घर में रहता है। क्यों होता है? क्योंकि सबने अपने माता पिता का अपमान किया है, हाँ या ना? वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कर्म के द्वारा किया है। सबने अपने अपने सास ससुर का अपमान किया है, हाँ या ना? वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, मुझे कोई यह बता दे कि ऐसी कौन सी बहू है जो अपने सास को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करती है? कितनी है? हम तो देखें कि कितने लोगों में संस्कार है। हम भी तो देखें कि माता पिता ने क्या शिक्षा दीक्षा दिया है। जाने कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में, शहर में, जिस शहर को पढ़ा लिखा कहा जाता है, जिस शहर को अच्छा कहा जाता है, उस शहर में कितना संस्कार है। हम भी तो जाने कि ऐसे कौन सी बहुएं हैं जो अपने सास को अपने साथ में रखती है, अपने सास की सेवा करती है। है कोई पढ़ी लिखी बहू है ऐसी? कोई सम्मान संस्कार देने वाली ऐसी कोई बहू है? हम भी तो जाने। और हम यह जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा बेटा पढ़ा लिखा है जिसके बाप ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी, अपने आप को बेच दिया? ऐसा कौन सा बेटा है जो बुढ़ापे में अपने बाप को अपने पास रखकर उसका सेवा करता हो? हम जानना चाहते हैं कि यहाँ ऐसा कौन सा बेटा है, जब वह बेटा छोटा सा था तो बाप अपने थाली में भोजन कराता था, अब वह बाप बूढ़ा हो गया है और बाप का हाथ काम नहीं करता, वो भोजन नहीं कर सकता। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने बाप को अपने हाथों से बुढ़ापे में भोजन कराता हो? ऐसा संस्कारी है कोई बेटा? मैं जानना चाहता हूं कि जब बच्चे का हाथ पांव काम नहीं करता तो बच्चा कपड़ा पहनने नहीं जानता, तो माँ अपने बच्चे को कपड़ा पहनाती है, बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा महंगा कपड़ा लाके देता है। वही बेटा बड़ा होकर नौकरी करने लगता है, बाप बूढ़ा हो गया है, बाप के तन पर गंदी फटी हुई बदबूदार वस्त्र है। ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने बाप को हर 6 महीने में नया वस्त्र लाके देता है? है कोई ऐसा संस्कारी बेटा? है कोई? मैं जानना चाहता हूं ऐसा यहाँ पर कौन बेटा बैठा है जब वह 4 महीने का, 6 महीने का, 8 साल का रहा है, उसे उल्टी आई है, वह बीमार है या गिर गया है, उसे कहीं चोट लगी है, तो बाप बिना चप्पल पहने हाथों में उठाकर दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल उसकी देख रेख करने के लिए गया है। 4 रात 4 दिन बाप बिना खाए पिए हॉस्पिटल में, ये डॉक्टर्स के पास वो डॉक्टर, यहाँ से वहाँ, बिना खाए पिए बेचारा अपने आप को मार रहा है तुम्हारे चक्कर में, दूसरे से कर्ज लेकर तुम्हारी दवाई करवा रहा है। आज वही बाप बीमार है, तो ऐसा कोई बेटा है जो अपने बाप का हालचाल भी पूछता हो? है कोई? मैं जानना चाहता हूं बस। पढ़े लिखे लोगों के बीच में, शहर में नहीं, लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव में आज भी आपको संस्कार देखने को मिलेगा। गांव में आज भी आपको माता पिता का आदर करने वाले बेटे मिलेंगे। माता पिता ने पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, किसी तरीके से पढ़ाया लिखाया, तो आपने उनका क्या बदला चुकाया? वाह! जो अपने माता पिता का अनादर करता है ना, उसके जीवन में पितृदोष आता ही आता है, कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, एक कहावत सुने हो आप, जैसी करनी वैसी। जो व्यवहार आपने अपने बाप के साथ किया है ना, वही व्यवहार आपका बेटा आपके साथ करेगा। अच्छा, अब मैं सासू माता जी से कुछ पूछना चाहता हूं। है ऐसी कोई सासू जिसने अपनी बहू को अपनी सगी बेटी समझा हो? कितनी सासू हैं? हाथ उठाएं जो अपनी बहू को अपनी सगी बेटी मानती हो। एक, चलो भला कोई एक वीर तो पैदा हुआ। एक बात याद रखना माताओं, सून दूसरे के घर से आती है, उसे तुम्हारे घर का रीति रिवाज नहीं पता है। तुम्हारे घर का क्या रीति रिवाज है? आप सास हो, सास नहीं उसकी माँ हो, तो सासू को चाहिए कि अपने बहू को संभाल के रखे। लेकिन सासू माता जी की सबसे पहले गलती होती है, जानती हो क्या? अपने बहू की निंदा विमला बाई के घर में
काय सांगू माझी सून चांगली भेटली नाही बाई, लय दुःख आहे माझ्या जीवनात. आणि जर तुम्ही घरात तुमचा पाव फिसलला, तुम्ही खाली पडलं, तर अगोदर विमला बाई येणार की अगोदर तुमची सून येणार? अगोदर तेच येणार. तर म्हणून आपली सुनाची निंदा कधी करू, कारण जर तुमच्यावर कोणी विपत्ती पडणार तर अगोदर तुमच्या विपत्तीमध्ये कोण उभी होणार? तुमची सून. आजूबाजूचे फक्त पाहायसाठी येणार आणि आल्यानंतर बाहेर जाणार तर एकच गोष्टी करणार, जसा केली तसा बरं झालं झालं. इसलिए अपने घर की इज्जत अपने हाथ में. आप अपने सून की निंदा ना करो, सून अपने सास की निंदा ना करे. बेटी एक माँ बाप छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है. सास ससुर का घर उसका ससुराल नहीं मायके जैसा होना चाहिए. तब सून को भी लगेगा कि नहीं नहीं मेरी सास माझ्यासाठी एवढे फिकर करते तर मलाही यांचा ध्यान ठेवा लागते. और एक बात और याद रखना कि जीवन में अगर कोई विकार होगा तो पितृदोष लगेगा. पितृदोष का निवारण है. अभी पितृदोष प्रारंभ हो रहा है. आज पूर्णिमा हो गई और पितृपक्ष का महीना अब प्रारंभ हो गया है. पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए. या तो दीपक आप अपने घर के दरवाजे की ओर दाहिनी ओर जलाइए, या अपने छत पर दाहिनी दिशा की ओर रखकर जलाइए. पितरों के नाम से पिंडदान करवाइए. पितरों के नाम पर दान कीजिए. दान में किसी भी जरूरतमंद को आप जूता दे सकते हो, चप्पल दे सकते हो, छतरी दे सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो, अन्न दान कर सकते हो. पितृपक्ष के वेला में जो जरूरतमंदों को अन्न दान करता है, द्रव्य दान करता है, स्वर्ण दान करता है, वस्त्र दान करता है, उनके जीवन का पितृदोष नष्ट होता है. अच्छा, पितृदोष का एक और कारण बताया गया है. अगर आपका कोई काम कई वर्षों से रुका हो और पूरा ना हो रहा हो तो समझो कि पितृदोष है. अगर किसी को बेटा ना पैदा हो रहा हो, विवाह के 8-10 साल हो गए, तो समझो पितृदोष है. अगर घर में धन नहीं टिक रहा है, कमाई 8 लाख रुपए की है और जा रहा है 14 लाख, कमाई है महीने की 10,000 और जा रहा है 20,000, तो समझो पितृदोष है. आपके घर का कोई दीवार अगर फटा हो तो समझो पितृदोष है. आपका कोई काम बनते बनते भी बिगड़ता हो तो समझो पितृदोष है. इसके लिए क्या करना चाहिए? घर से निकलते समय एक आधी मुट्ठी चावल ऐसी जगह फेंको जहां पक्षियां खा सके. आटा नदी में डालना चाहिए, कुएं में डालना चाहिए ताकि मछलियां खा सके. अन्न छत पे फेंकना चाहिए ताकि पक्षी खा सके. ये जितना खाएंगे उतना अपने जीवन का पितृदोष कम होगा. और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नारियल लीजिए, एक नारियल लीजिए सूखा वाला, और सूखे वाले नारियल को बीच में से काट दीजिए. बीच में से काटने के बाद उसमें शक्कर भर दीजिए, दोनों तरफ शक्कर भर के एक में लगा दीजिए और रक्षा सूत्र से चारों तरफ से कसकर बांध दीजिए. और आपके आसपास में अगर कहीं बेल पत्र का वृक्ष हो, विल्व वृक्ष हो, तो विल्व वृक्ष के नीचे एक हाथ गड्ढा खोदकर उस नारियल को उसी के अंदर दबा दीजिए. उसको फिर मिट्टी से ढक दीजिए. उसके ऊपर 4-5 पत्थर रख दीजिए और जब तक उसका शक्कर खत्म होगा, इतने दिनों में अपने जीवन का पितृदोष भी नष्ट हो जाएगा. यह शिव महापुराण की कथा में लिखा गया है. यहाँ यही कहा जा रहा है कि तन्वा खाम्बजो संवृत्वा श्रुत्वा शिव कथाम पराम अतृप्तो ही पुनः सप्ताम वैश्रोतुमृक्षाम्यहं प्रभो. इस उपाय को करने से जीवन में पितृदोष नष्ट होता है. अथवा तन्मुखाम्भोजं विषमृत्तानां श्रुत्वा शिव कथामुपराम. अथवा अपने पितरों की शांति के लिए एक बार शिव महापुराण की कथा में यजमान अवश्य बने. अथवा
अपने पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा जिंदगी में एक बार ही सही अवश्य करवाएं। प्रत्येक जीव को जिंदगी में 5 काम पूरा करके यहां से जाना चाहिए। 5 काम शिव महापुराण में बताया गया। क्या क्या? पहला काम, एक वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा काम, पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए, जलाशय की व्यवस्था करवानी चाहिए। तीसरा काम, एक मकान बनवाना चाहिए अपने बलबूते पर। जिसके जीवन में पितृदोष रहता है वह अपना मकान जल्दी नहीं बना पाता। जब पितृदोष उतर जाता है तब वही बालक अपना मकान, खुद का निजी मकान बना पाता है। जब तक जीवन में पितृदोष है तब तक हम किराए के मकान में रहते हैं या बाप के ही मकान में रहते हैं। लेकिन जिस दिन पितृदोष उतर जाता है उस दिन घर में धन बढ़ता है और हम अपने नाम का भी एक मकान बना सकते हैं। तो तीसरा काम, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक मकान भी बनाना चाहिए। और चौथा काम, प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी में किसी न किसी कन्या का कन्यादान भी करना चाहिए। अगर आप को कन्या है तो कन्या का दान आपको करना चाहिए। पुत्र पैदा करना चाहिए। पुत्र पैदा करने से पितृ ऋण उतरता है। और आखिरी और महत्वपूर्ण काम, जिंदगी में एक बार ही सही श्री शिव महापुराण कथा अथवा श्रीमद् भागवत कथा का यजमान अवश्य बनना चाहिए। कम में या ज्यादा में, बहुत ज्यादा करोगे तो भी होगा, बहुत कम करोगे तो भी होगा, लेकिन एक संकल्प ले लीजिए कि हमें जिंदगी में एक बार जरूर, चाहे जैसे भगवान हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए, हमारे अंदर इतनी कुवत हो कि हम जिंदगी में एक बार जरूर श्रीमद् भागवत कथा अथवा श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन जरूर कर सकें। और अगर हम आयोजन नहीं कर सकते हैं तो कहीं अगर भागवत कथा या शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा हो तो उसमें 10-20 हजार रुपए का सहयोग देकर आप यजमान बन जाइए, खर्चे से भी बच जाएंगे। अगर आप अपने मन से करने जाएंगे तो यह कथा करवाने में कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर कहीं आयोजन मंडली, आयोजन समिति कथा करवा रही है तो उसमें आप 21 हजार रुपए का सहयोग दे दीजिए और आप यजमान बनकर देवताओं का पूजन कर लीजिए। श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा का यजमान बन के आरती कर लीजिए, यजमान पद पर बैठ जाए। जैसे हमारे प्रवीण निमकर भैया बैठे हैं, लेकिन अकेले बैठे हैं। ये भाई को हे बरोबर नहीं है बाप, कहूं भांडन झाला का? मंगेश भाऊ ना, तर असे तर नको बसलं पाहिजे। मला वाटलं की जोडी बदलली, काय झाला बा? बरं, कुठेही बस पण सोबत बसा पाहिजे। यजमान एक दूसऱ्या आजूबाजूकडे बसलं पाहिजे। तो हमें एक बार जिंदगी में भगवान की कथा का यजमान जरूर बनना चाहिए। यह काम प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया है। तो भगवान शिव जी की अगर कृपा हो जावे ना तो भगवान शिव अपने जीवन के समस्त रोगों को, समस्त दुखों को दूर करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा, किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन की कुसुम से प्रभु गुण गाओ। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से हरि नाम गाओ। किसी भाव से तुम सब
पता है, जीवन में तुमने किया जो खता है, समर्पण करो और उनको बुलाओ, समर्पण करो तुम और उनको बुलाओ, मन के कुसुम से हरि गुण गाओ, इसी भाव से तुम होगा। प्रायश्चित करोगे गुनाह माफ होगा, प्रभु के अदालत में इंसाफ होगा, मन को भजन में अभी से लगाओ, मन को भजन में अभी से लगाओ, मन के कुसुम से हरि गुण गाओ, मस भाव से तुम शरण में तो आओ, मन के कुसुम से प्रभु गुण गाओ। उसको संभालो, नहीं दाग लागे ये दामन बचा लो, बाकी बचा जो उसे तुम संभालो, नहीं दाग लागे ये दामन बचा लो, किसी जीव पर अब जुल्म तुम न ढाओ, किसी जीव पर तुम जुल्म अब न ढाओ, किसी इसी भाव से तुम प्रभु को बुलाओ, इसी भाव से तो शरण में तुम आओ, अपने भजन से प्रभु को रिझाओ। सबसे निराला वहीं बैठ कर जो नजर सब पे डाला, परब्रह्म है वो तो सबसे निराला, वहीं बैठ कर जो नजर सब पे डाला, पड़ी दे रहा है ये नारा
इसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन के कुसुम से प्रभु को बुलाओ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो महाराज श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर संतान प्राप्ति हो जावे तो भी अपने जीवन का पितृदोष कम होता है। जैसे